हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पिछली क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे जो कि हमारे 15 नंबर के थे और हमने चारों क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम सेक्शन सी करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन 25 नंबर का है एक क्वेश्चन। और हमें एक क्वेश्चन करने के लिए आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने के लिए आते थे। तो हमने चारों किए थे और आज भी हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल। ये हमें इंटीग्रेशन दे रखा है, इसका कन्वर्जेंस के हमें चेक करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ऊपर भी एक्स की पावर दे रखी है, नीचे भी एक्स की पावर दे रखी है। तो इसमें जो हमारा टेस्ट लगेगा वो लगेगा म्यू टेस्ट। ठीक है, अब जो हमें दे रखा है पहले उसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे वी हैव, जो दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ये हमें इंटू डी एक्स, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब क्या हम इसे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते हैं, 0 से ए एक्स की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n डी एक्स प्लस ए से इनफाइनाइट एक्स की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर एक्स की पावर 2n dx। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने कि यदि 0 से a या 0 से c हमारा कोई, ये प्रॉपर्टी होती थी, a से b हमारी कोई लिमिट दे रखी है और f ऑफ x dx है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते थे, a से c f ऑफ x dx प्लस c से b f ऑफ x dx, जहाँ की हमारा c जो था वो a और b के बीच में लाई करता था। ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने यहाँ पर ये लिखा है। उसके बाद में देखिए, ये इसमें हमारी लिमिट भी फाइनाइट है और हमारा जो इंटीग्रांड है ये वाला फंक्शन, ये भी बाउंडेड है। तो यानी ये तो हमारा प्रॉपर इंटीग्रल होगा, और आपको पता है प्रॉपर इंटीग्रल जितने भी होते हैं वो हमारे कन्वर्जेंट होते हैं। यानी अब जो हमारा मेन काम रह गया है वो इसे चेक करने का रह गया है। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें म्यू टेस्ट लगाएंगे। म्यू टेस्ट क्या होता है, म्यू टेस्ट होता है कि एक्स की पावर म्यू, लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स की पावर म्यू और एफ ऑफ एक्स, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है इतना। ठीक है, इंटीग्रेशन को हटा देंगे जब, तो यदि इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है और यदि फाइनाइट वैल्यू आने के बाद यदि म्यू की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स होगा, यानी जो हमें दे रखा है इंटीग्रेशन, वो हमारा कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा। उसके बाद में यदि हमारा म्यू की, हमारी जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू यदि लेस देन इक्वल टू 1 आती है, तो इस कंडीशन में जो हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो हमारा डाइवर्जेंट होगा। तो इस टेस्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए, आगे चलते हैं। तो अब हम यदि एफ ऑफ एक्स की बात करें तो लिखेंगे हेयर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स की पावर म्यू एफ ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स की पावर म्यू और एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक है, अब आपको पता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स की पावर म्यू प्लस 2m अपॉन, यहाँ से देखिए मैं एक्स की पावर 2n को कॉमन कर लेता हूँ अपॉन, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से प्लस 1 के अपॉन में आ जाएगा ये। ठीक है, अब यदि इफ म्यू प्लस 2m इज इक्वल टू
2n के बराबर है। ठीक है, ये हमने केस ले लिया। तो इस कंडीशन में जो इसकी लिमिट है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी क्योंकि x की पावर बराबर हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 1/1 + 1/∞, यानी ये 1 के बराबर आ जाएगी और ये जो है फाइनाइट आ जाएगी। यानी जो हमारा म्यू टेस्ट की जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब यहाँ से म्यू की वैल्यू देखनी है हमें, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, तो वो केस देखना है। तो पहले हम यहाँ से म्यू को सॉल्व करेंगे। दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n - 2m, और यहाँ से ये आ जाएगा इम्प्लाई दैट म्यू इज इक्वल टू 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा n - m। ठीक है, ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं केस फर्स्ट। यदि हमारी म्यू की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है तो इस कंडीशन में जो हमारा इंटीग्रेशन है तो वो हमारा कन्वर्जेंट होगा। दैट इज़ म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है यानी ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो है 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए ना, तो ये 2 तो पहले ही लगा हुआ है। बाकी ये अंदर वाली वैल्यू यदि पॉजिटिव हो तो ये ऑलरेडी 1 से ग्रेटर देन हो जाएगी। तो पॉजिटिव कब होगी, जब हमारा n ग्रेटर देन होगा m से, क्योंकि पॉजिटिव तो दोनों ही है ये n और m। तो दैट इज़ जब n ग्रेटर देन होगा हमारा m, तो इस कंडीशन में इन दिस कंडीशन द गिवन इंटीग्रेशन या गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इस कंडीशन में जो हमारा दिया गया इंटीग्रल है वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। उसके बाद में यदि केस सेकंड, यदि हमारी म्यू की वैल्यू लेस देन 1 हो, यदि देखिए इक्वल टू हम 1 भी लेंगे तो जब भी ये 1/2 हो जाएगा तो फिर भी हमारी ये वैल्यू जो है लेस देन 1 हो जाएगी। तो लेस देन 1 यानी ये हमारी 0 भी हो सकती है या निगेटिव भी हो सकती है। और 0 कब हो जाएगी ये, जब हमारा n और m दोनों बराबर हो जाए, या फिर निगेटिव कब होगी, जब हमारी m की वैल्यू बड़ी हो जाए। दैट इज़ n की वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो इस कंडीशन में जो हमारा इंटीग्रल होगा द गिवन, आप लिख देना इन दिस कंडीशन द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। इस कंडीशन में जो हमारा गिवन इंटीग्रल था वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, या अभी तो हमने यही चेक किया था ना, इस वाले को चेक किया था अभी, और ये वाला हमारा ऑलरेडी कन्वर्जेंट था। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से दैट इज़ द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट व्हेन, या इफ लिख दो, इफ कब है कन्वर्जेंट, जब हमारी n की वैल्यू ग्रेटर देन है m से, एंड इज डाइवर्जेंट इफ n की वैल्यू लेस देन है m से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में हम देखते हैं 7th क्वेश्चन को। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट, ये हमारा 7th क्वेश्चन है और ये भी 25 नंबर में पूछा गया है। और सीक्वेंस एंड सीरीज का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी अब इस बार जो आए हैं वो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन ही आए हैं ज़्यादा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन। उसके बाद मैं आपको हिंट भी बताऊंगा कि इसके कैसे करने हैं। तो देखिए, आपको सीरीज देखने से पता चल रही होगी, यदि इसके हम फर्स्ट टर्म को छोड़ दें, ठीक है,
फर्स्ट टर्म को क्यों छोड़ दें, क्योंकि एक इनफाइनाइट सीरीज है और इसमें एक दो टर्म छोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, ठीक है। तो हम फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, लीविंग फर्स्ट टर्म वी गेट, या वी गेट कुछ मत लिखो, यू एन क्या हो जाएगा हमारा, यू एन हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही आगे टर्म चलते जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू एन लिख सकते हैं हम इसे। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा, या हमने यू एन लिख दिया यहाँ पर तो इसे ही डॉट डॉट करके लिख सकते हैं हम, या फिर हम इसे कंबाइन फॉर्म में लिखें, यू एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर और ऐसे ही 2n का होल स्क्वायर। 2n ही तो है, यदि आप यहाँ पर 0 रख दोगे तो 0 का स्क्वायर और नीचे 3 है ना, तो 3 कब आएगा, ये 2n प्लस 1 करेंगे जब हम, तो आप इसे रख के देखेंगे तो यही आएगा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर और ऐसे ही, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है यू एन प्लस 1, यू एन प्लस 1, जहाँ पर भी n है वहाँ पर n प्लस 1 रख देना है हमें। तो ये देखिए कैसे आएगा, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, ये ऐसे ही जाएगा और ये 2n भी आएगा इसमें, 2n का होल स्क्वायर, और इससे एक टर्म आगे n के प्लेस पर n प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर डॉट डॉट, और ये 2n प्लस 1 तो टर्म आएगी इसमें भी, और इंटू जब n के प्लेस पर n प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ रखेंगे n प्लस 1 और प्लस 1 ये है तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 3, यानी 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट लगाएंगे इसमें, तो लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब हमारी केवल एक ही सीरीज दे रखी हो जिसमें ऐसे ही फॉर्म बननी हो जैसे 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3, तो तब लगाना सबसे पहले आप पी सीरीज टेस्ट, एन की पावर पी जो होता है, जब पी ग्रेटर देन होता है हमारा 1 तो कन्वर्जेंट होती है सीरीज, और पी हमारा लेस देन इक्वल टू होता है 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। उसके बाद में आप लगाना है रेशियो टेस्ट होता है जो यू एन अपॉन वी एन वाला, लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले जो कंपैरिजन रेशियो टेस्ट लगाएंगे, यानी डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे, जो कि क्या है वो हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद में जो भी टेस्ट आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो पहले हम डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, जब यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 निकालेंगे तो यहाँ से देखिए ये तो पूरी जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारी जो टर्म बचेंगी यू एन वाली तो टर्म हो जाएंगी कैंसिल अपॉन यू एन प्लस 1, या लिख ही देता हूँ चलो, 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर डॉट डॉट, ये हो जाएगी 2n का स्क्वायर, पहले यू एन लिख रहे हैं हम, उसके बाद में 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर डॉट डॉट 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, अब यू एन प्लस 1 लिखनी है नीचे, तो यहाँ से लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर और ये आगे तक जाएगी 2n का होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस 2 इसका होल स्क्वायर इंटू ऊपर ये, क्योंकि इसके बटे में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और एक टर्म आएगी 2n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और ये आएगी 2n प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। अब देखेंगे ये 2n प्लस 1 तक तो ये यहाँ पर भी है तो ये आपस में कैंसिल, और इससे ये वाली कैंसिल यहाँ तक, तो हमारी जो टर्म बचेंगी केवल
वो आ जाएंगी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। देखिए हमें यहाँ पर भी लिमिट लिखनी है, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये ऊपर बचेगी 2n प्लस 3 इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे बचेगी 2n प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बच जाएगा। उसके बाद में चाहें तो हम इसका स्क्वायर खोल सकते हैं या फिर अभी ऐसे ही काम चलाते हैं, या खोल ही लेते हैं, उससे कॉमन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4n स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ये 6 इंटू, तो ये हो जाएगा 12 और एक n है तो ये n हो जाएगा। उसके बाद में 4n स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस 4 और इसका डबल करेंगे तो 8n हो जाएगा। अब ऊपर से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है उसे कॉमन कर लो ऊपर नीचे से, तो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट है तो हमें 0 बनाना होता है, इस वजह से हम ऊपर से पावर कॉमन करते हैं। तो ऊपर से भी n स्क्वायर कॉमन करो, नीचे से भी, तो जिसके बटे में नहीं है वहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ पर 9 के बटे में चला जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पर एक n ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 12 अपॉन n अपॉन ये इधर वाला तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से 4 बचेगा और 4 के अपॉन में पहुँच जाएगा n प्लस n स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसके पास एक भी n नहीं है, और ये आ जाएगा 8 अपॉन n से n कट जाएगा और ये जो टर्म है ये 0 हो जाएंगी, यानी ये हमारा 1 आ जाएगा। और डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो है वो जब 1 ग्रेटर देन इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो वो कन्वर्जेंट होता है, और लेस देन 1 होती है तो डाइवर्जेंट होता है। और जब इसकी वैल्यू यानी लिमिट n टेंस टू इनफाइन लिख देता हूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो ये आता है कि हमें यू एन माइन अपॉन यू एन प्लस 1 ये ऐसे ही लिखना है, माइनस इसमें से 1 करना है। उसके बाद में यहाँ पर n लगाना है और इसकी लिमिट लेनी है। ये होता है हमारा डीएलेम्बर्ट हो गया, ये हो जाता है रेवे टेस्ट। तो अब रेवे टेस्ट लगाएंगे हम। तो पहले यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 तो हमने निकाल लिया था, वो था हमारा ये। अब इसमें से -1 करेंगे, तो पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 -1, ये मैं इसे आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n। अब देखिए जब यहाँ पर -1 आता तो आप इसकी मल्टीप्लाई ना करते तो ये माइनस से ये पूरा ऐसे ही लिखता चला जाएगा, माइनस लगा के -4 -8n। तो आप देखेंगे 4n से 4n कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से। तो ये देखेंगे 12n है और यहाँ से -8n गए तो ये बचेगा 4n, और यहाँ से 9 है और यहाँ 9 में से ये गए तो ये बचेगा 5 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n, ठीक है। ये आ जाएगा। अब हम इस कंडीशन को लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पर आप टेस्ट भी लिख देंगे, हैंस ये कौन सा था हमारा डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट था, डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल्स। अब उसके बाद में लिखेंगे आप अप्लाइंग रेवे टेस्ट। नाम आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है नाम गलत हो। यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 -1 इज इक्वल टू, तो देखिए
एन ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ से एक एन यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो एन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 तो यहाँ पे बचेगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5/n और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हमारी चल रही है। इधर भी साइड में भी लिखनी है, ठीक है। एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लेंगे हाईएस्ट टर्म, तो यहाँ बचेगा 4 + 4/n स्क्वायर प्लस 8/n। थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये बस, बाकी वरना सवाल तो ईजी है। तो यहाँ से आप देखेंगे 4 + 0 क्योंकि 5/∞ तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से भी 4 + 0 + 0 तो यहाँ से फिर से जो वैल्यू है वो हमारी 1 आ रही है। और ये भी हमारा जो रेवे टेस्ट है ये भी इसकी वैल्यू यदि >1 आती है तो ये हमारा कन्वर्जेंट होता है और <1 आती है तो ये हमारा डाइवर्जेंट होता है। सीरीज़ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बिल्कुल हम, और जब हमारी इसकी वैल्यू 1 आती है तो ये हमारा फेल हो जाता है। दैट इज़ रेवे टेस्ट फेल्स, ठीक है। तो अब अप्लाइंग डी मॉर्गन टेस्ट। अब डी मॉर्गन टेस्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, देखिए इस पूरे में से -1 कर दो, जितनी ये वैल्यू आई है इसमें से -1 कर दो, यानी कि n UN/UN + 1 -1। अब इसमें से फिर से -1 कर दो, तो इसकी वैल्यु कितनी आई थी, वो आई थी हमारी n की, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 4n² + 5n अपॉन 4n² + 4 + 8n। जब -1 यहाँ पर आएगा तो इसकी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, बस माइनस साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4n² - 4 - 8n, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 4n से 4n² कैंसिल, अब यहाँ पे कितना बचेगा -3n = ये बचेगा 5n, तो यहाँ से -3n बचेगा और ये -4 बचेगा अपॉन 4n² + 4 + 8n। बट हमारा जो डी मॉर्गन टेस्ट होता है वो क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और ये होता है n UN/UN + 1 -1 माइनस इसमें से भी फिर -1 और यहाँ पर आता है log n। ये इतना लेंथ है, यानी पिछले में से हमें एक माइनस करना होता है याद करने की। जैसे ये हमारा इतना क्या था, ये हमारा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट था, तो इसमें से एक माइनस करा, फिर उसके बाद में ये इतना क्या था, हमारा रेवे टेस्ट था, फिर इसमें -1 करा। अब जब डी मॉर्गन टेस्ट लगा रहे हैं तो इसमें log n और ऐड हो जाता है, तो देखिए कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये -3n और -4 अपॉन ऊपर से यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन कर लेते या n² यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, अभी नहीं कर रहे, 4n² + 4 + 8n इंटू log n, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में आपको पता होगा कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log n अपॉन n, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। यदि नहीं पता कि 0 कैसे होती है तो ये भी देख लो, log 0 की जब log इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, और नीचे भी इनफाइनाइट रखोगे तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट फॉर्म बन गई, तो यहाँ से आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये log n का हो जाएगा 1/n और n का 1। जब इसे इनफाइनाइट रखोगे n के प्लेस पर तो ये हो जाएगा 1/0, ठीक है। ये तो इनफाइनाइट आ जाएगी, नहीं ये 1/0 आ जाएगा ना, तो जब 1/इनफाइनाइट रखोगे तो ये 0 जब आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा ये। उसके बाद में क्या करना है आपको, ये इधर यही चल रहा है, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन कर लो तो ये है n, तो यहाँ बचेगा -3
और माइनस का 4/n अपॉन, यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन कर लो तो n स्क्वायर आएगी, तो एक n तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 + 4/n स्क्वायर, और एक इसके बटे में आ जाएगी 8/n। और एक यहाँ की जो n स्क्वायर पावर थी ना, उसे मैं लिख रहा हूँ log n/n, और इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो मतलब टोटल जो है वो फिर से 0 हो जाएगा। और ये 0 जो है लेस देन 1 है, और ये जब लेस देन 1 है तो ये डी मॉर्गन टेस्ट से हमारी जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, जेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख भी देंगे हेंस बाय डी मॉर्गन टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। बट आपको सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और आपको पता है यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो नेसेसरीली उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल होगा। तो जिन पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल ना हो उन पे फिर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। यानी मैं कहूँ तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। यदि आप कर सकते हैं तो उसे कर लेना, बाकी क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो उसमें, तो मैं उसे अलग से करा दूँगा, ठीक है। तो आज इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, उसके बाद में एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की अलग वीडियो आ जाएगी, ठीक है। वो जो हमारे 2-2 नंबर वाले हैं तो उन्हें एक वीडियो में करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, या कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसे भी ज़रूर बताएं। तो जय हिंद, जय भारत।